हे एवरीबॉडी, मैं हूँ वर्षा। स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में। मैंने ना एक वीडियो बनाई थी रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर। तो उस वीडियो में मैंने एक डमी सिचुएशन ली थी जिसमें एक एक्स पर्सन की सैलरी इतनी है, वो इतना खर्चा करता है और इतनी सेविंग्स एंड एवरीथिंग, और उसके ऊपर मैंने पूरा एक कैलकुलेशन के साथ एक वीडियो बनाया था कि कैसे आपने रिटायरमेंट प्लानिंग करनी चाहिए, कितना आपने सेव करना चाहिए, कितने रेट पे सेव करेंगे तो कितना पैसा बनेगा, राइट। सो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूंगी, आप देख सकते हैं। आज जो हम बात करेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में। जब मैंने पहली बार ये कॉन्सेप्ट सुना था फाइनेंशियल फ्रीडम का, तो मैं बहुत जजमेंटल हो गई थी। मुझे लग रहा था कि नहीं, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा, इसमें बहुत सारे कैलकुलेशंस होंगे, नहीं होगा ये। तो एक्चुअली ऐसा नहीं है। हम डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर लेते हैं जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के हमें करीब पहुंचाता है, राइट। सो आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे स्टेप्स के बारे में बात करेंगे जो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने में बहुत मदद करेगा। बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मतलब क्या, इंडिपेंडेंस का या फ्रीडम का मतलब क्या, आज़ादी, राइट। सो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या फाइनेंशियल फ्रीडम, इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आप कंट्रोल करते हो आपके सारे फाइनेंसेस को। वहाँ पे एक ऐसे कैश फ्लोज आपके पास रेडी रहते हैं कि आप कैसी भी ज़िंदगी चाहो आप अपने हिसाब से जी सकते हो, बिना पैसों के डर के, या बिना इस डर के कि आगे अगर सिचुएशन आएगी तो मैं पैसे कहाँ से लेके आऊँगी, राइट। सो आपको ये टेंशन नहीं है कि आपके बिल्स कौन भरेगा, आपको ये टेंशन नहीं है कि मेरे ऊपर बहुत सारा कर्जा है, राइट। एकदम विदाउट एनी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज आप एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जी रहे हो। सो अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे टिप्स की जो आपको मदद करेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए। सबसे पहला स्टेप जो आपने देखना है वो ये है कि आप पैसे को पॉजिटिवली देखिए। मैंने बहुत लोगों को बोलते हुए सुना है, बहुत सारी पिक्चरों में भी ऐसा दिखाया गया है कि पैसे को नेगेटिव दिखाया गया है, राइट। जब तक आप पैसे को पॉजिटिवली नहीं देखेंगे ना, आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर ही नहीं सकते, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो अमीर लोग होते हैं वो ग्रीडी होते हैं, पैसा एक ईविल रूट कॉज है, सारी प्रॉब्लम्स की जड़ पैसा ही है। सो ये इसको सोचना बंद कीजिए। जब तक आप ये सोचना बंद नहीं करेंगे, जब तक आप पैसे को पॉजिटिवली देखना शुरू नहीं करेंगे, तब तक आप ना ही अमीर बन सकते, तब तक आप ना ही फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते। पैसा क्या है? पैसा बेसिकली हम जो हमारी ज़िंदगी सुधार सकते हैं पैसों से, हम जो हमारी डेली लाइफस्टाइल जीते हैं, हम जो खरीदते हैं वो हम पैसे से ही खरीदते हैं, राइट। हमें पता है कि पैसा एक ऐसी चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी सुधार सकता है, लेकिन फिर भी, और हमारी ज़िंदगी वो सुधारता भी है, लेकिन फिर भी हम पैसे को नेगेटिवली देखते हैं। पैसा सिर्फ एक ज़रूरत है, आम ज़रूरतों की तरह। आपको पैसे को पॉजिटिवली देखना ही होगा अगर आपको आपकी लाइफ सुधारनी है, आपको अपने सपने पूरे करने हैं। आप रियलाइज़ करोगे कि जैसे जैसे आपके पास ज़्यादा पैसा आ रहा है, आप एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने लगते हो, आप खुश रहते हो, आप में एक अलग एनर्जी आती है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए सबसे पहली चीज़ है, पैसे को पॉजिटिवली देखिए। अब सेकेंड चीज़ ये देखिए कि आपकी सिचुएशन क्या है। देखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम आप तब तक अचीव नहीं कर सकते जब तक आपको पता नहीं है कि आपकी एग्जिस्टिंग सिचुएशन क्या है। आपके पास कितना कर्जा है, लिस्ट कीजिए कि आपके पास कितना कर्जा है। अगर बहुत बड़ा नंबर है तो डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना है। देखिए, बहुत सारे, जैसे फाइनेंशियल फ्रीडम या जब फाइनेंस की मैं बात करती हूँ ना, तो बहुत सारे लोग डर जाते हैं क्योंकि उन्हें नंबर देख के ही बहुत डर लग जाता है, राइट। तो जब तक आप इस डर को सामना नहीं करेंगे ना, तब तक आप फाइनेंशियल फ्रीडम या कोई भी चीज़ आप अचीव कर ही नहीं सकते। सो सबसे पहली चीज़ कि आप डेट को देखिए, मतलब आपके पास लिस्ट डाउन कीजिए कि आपके पास कितना कर्जा है, ठीक है। फिर वो कर्जा आपने बैंक से ले रखा है या अपने दोस्तों से ले रखा है, सारे कर्जे आपने लिस्ट करने हैं। फिर उसके बाद आप ये देखिए कि आपकी सेविंग्स कितनी है, क्या आपने इन्वेस्टमेंट्स की हैं। अगर की हैं तो उसको लिस्ट डाउन कीजिए, अगर नहीं की है तो डरिए मत, अभी से हम शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। फिर इन्वेस्टमेंट्स आपने लिस्ट डाउन कर दी। फिर देखिए कि आपके खर्चे कितने हैं, आपको और आगे कितना पैसा सेव करना पड़ेगा, राइट। सो बेसिकली आपकी एसेट्स, आपकी लाइबिलिटीज़, आपकी एक्सपेंसेस, आपकी इनकम, आपने सब पॉइंट आउट, मतलब आपने सब लिस्ट डाउन करनी है। अब आपने लिस्ट डाउन कर दिया, सब टोटल कीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ, आपकी एग्जिस्टिंग सिचुएशन कहाँ है, आपकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, ठीक है। आपको एक बार आपकी प्रेजेंट सिचुएशन पता चल गई, थोड़े नंबर्स आपको आसपास दिख जाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा, मुझे अभी क्या करने की ज़रूरत है, राइट। थर्ड चीज़ आप ये कीजिए कि गोल सेट कीजिए।
और धीरे धीरे जब आप देखोगे ना आपके गोल्स पूरे होते जा रहे हैं, तो एक अलग ही एनर्जी आती है, एक अलग ही एक कॉन्फिडेंस आता है कि मान लो आपने कुछ साल आपने ऐसे सोचा है कि आगे के 5 साल में मेरे को पूरा डेट ख़त्म करना है, तो जब आप देखोगे कि धीरे 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 करके डेट कम 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 होते जा रहा है, आपका कर्जा कम कम होते जा रहा है, तो आपको बहुत एक अच्छी फीलिंग आती है, कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भाई मेरे गोल्स मैं अचीव कर सकता हूँ और फाइनेंशियल फ्रीडम मैं आसानी से अचीव कर सकता हूँ। नेक्स्ट ये चीज़ कीजिए कि आप अपने खर्चे को ट्रैक रखिए। देखिए आजकल हेल्थ रिलेटेड काफ़ी ऐप्स आ गए हैं कि हमने ज़्यादा तो नहीं खा लिया, हमने कितना खा लिया, कितनी कैलोरीज हमने एक्स्ट्रा ले ली, हम उसका ट्रैक रखते हैं। तो वैसे बहुत सारे ऐसे भी ऐप्स आते हैं जिसमें आप अपने एक्सपेंसेस का ट्रैकिंग कर सकते हो कि कहाँ ज़्यादा, वो कैटेगरीज के हिसाब से वो पूरे ऐप्स बनाए जाते हैं कि कहाँ आपने ज़्यादा खर्चा कर लिया, कहाँ नहीं करना चाहिए था, तो आपको ना एक ट्रैकिंग रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आपको समझ में आ जाता है कि मैंने यहाँ ज़्यादा खर्चा कर लिया, मुझे यहाँ नहीं करना चाहिए था, और नेक्स्ट मंथ से या नेक्स्ट टाइम से आप थोड़ा कॉन्शियस हो जाते हो वो खर्चे से रिलेटेड। तो आपको जब तक समझ में नहीं आएगा ना कि मैं ज़्यादा खर्चा कर रही हूँ, तब तक आप उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर ही नहीं सकते, राइट। तो खर्चे पे ट्रैक रखिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने बहुत लोगों से सुनी होगी, खर्चा कम कीजिए, ठीक है, लेकिन इसका गलत मतलब मत लीजिएगा। खर्चा कम करना डजंट मीन कि आपने जीना ही छोड़ देना है, कि भाई अगर आपको खाना पीना कम कर दो या जीना ही छोड़ दो, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है वो चीज़ें आप ना लीजिए। तो जैसे वॉरेन बफे हैं, 1958 में उन्होंने जो घर लिया था, आज भी वो उसी घर में रहते हैं, जबकि वो तो दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से आते हैं, फिर भी वो उसी घर में रहते हैं। वो एक सिंपल लाइफस्टाइल जीते हैं। आज अगर वो चाहें तो वो बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हैं, बहुत एक्सपेंसिव घर में रह सकते हैं, बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन वो नहीं करते हैं। आज भी वो बहुत ही सिंपल लाइफस्टाइल जीते हैं। तो ना इसको फॉलो करने, अपने दिमाग में ये डाल दीजिए कि आपने सिंपल लाइफस्टाइल जीनी है। जब आप देखोगे कि आप एकदम सिंपल लाइफस्टाइल जी रहे हो, ज़्यादा खर्चा नहीं कर रहे हो, तो आपके पास अपने आप ज़्यादा पैसा बचता है, ठीक है। आप वो ज़्यादा पैसा फिर इन्वेस्ट कर सकते हो। सो कम खर्चा कीजिए। और क्या होता है ना कि मान लो हमें थोड़ी सी इच्छा हो जाती है कि अगर सपोज़ आपको फ़ोन्स खरीदने का शौक़ है, तो नया नया फ़ोन आएगा तो आपको नए फ़ोन्स खरीदने की इच्छा होगी, गाड़ियाँ खरीदने का शौक़ है तो नई गाड़ी आएगी तो नई गाड़ी खरीदने की इच्छा होगी। तो क्या कीजिए, जैसे मेरे में ये मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया कि अगर मुझे कोई चीज़ खरीदने की इच्छा होती है तो मैं आधा 1 घंटा रुक जाती हूँ, एंड देन मैं डिसाइड करती हूँ कि क्या अभी भी मुझे वो चीज़ चाहिए। और 90 to 95% मेरा जवाब नहीं रहता है कि नहीं, मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। तो ऐसे ना मेरे कुछ एक्सपेंसेस ना टल जाते हैं, राइट। और वही पैसों से ना फिर मैं कुछ स्टॉक्स खरीद लेती हूँ, या वही पैसा मैं म्यूचुअल फंड में डाल दूँगी, ताकि मेरे पास पैसा बचे ही ना कि मैं एक्सेसिव खर्चा करूँ, राइट। सो ऐसी कोई आप चीज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि आपने खर्चा कम रखना है, जितना सिंपल लाइफस्टाइल जी सकते हो उतना सिंपल लाइफस्टाइल जियो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जीना छोड़ देना है, राइट। नेक्स्ट चीज़ ये है, पहले खुद को पे कीजिए। वर्षा, अभी तो तुमने बोला कि ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, ये चीज़ें ऐसी लेनी नहीं है, फिर अभी तुम बोल रही हो कि पहले खुद को पे कीजिए। इसका मतलब ये है कि जो भी आपको पैसा आता है पहले इन्वेस्ट कीजिए खुद के लिए। मतलब क्या, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो भी आप सेविंग्स करते हैं, वो आप खुद के लिए करते हैं, राइट, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए करते हैं। तो वो जो पे योरसेल्फ फर्स्ट का मतलब यही है कि जो भी पैसा आपके पास आता है उसको इन्वेस्ट कर लीजिए, उसको सेव कर लीजिए, इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, ठीक है। अब जो भी कुछ पैसा उसमें से बचता है, उसमें से आप एक्सपेंसेस अपने पूरे कीजिए, या जो भी आपका एंटरटेनमेंट है उसकी तरफ यूज़ कर लीजिए। अब ऐसे में क्या होगा, मान लो कि अगर खुद को पे करने के बाद, इन्वेस्टमेंट्स करने के बाद कुछ पैसा कम पड़ जाता है एक्सपेंसेस के लिए, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, आप दूसरे सोर्स ऑफ इनकम के लिए दौड़ेंगे, आप एक्स्ट्रा काम करेंगे, राइट। क्योंकि आपको खर्चे तो पूरे करने ही हैं और वो इन्वेस्टमेंट से तो पैसा निकालना है नहीं, तो खर्चे पूरे कैसे करेंगे, एक्स्ट्रा काम करेंगे, कुछ अदर सोर्सेस ऑफ इनकम की तरफ दौड़ेंगे, राइट। सो ऐसे करने से ना आपकी इन्वेस्टमेंट तो बढ़ रही है और आपके पास एक्स्ट्रा पैसा भी आ रहा है, जिससे आप अपने एक्सपेंसेस या बाकी सारी चीज़ें फुलफिल कर रहे हो। यहाँ पे आपके इन्वेस्टमेंट्स को सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ रहा है।
नेक्स्ट चीज़ ये कीजिए, आपका कर्जा कम कीजिए। अब ये एक साथ तो नहीं हो सकता, राइट। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आपके पास कैश फ्लो आते जाए वैसे वैसे आप कर्जे को कम करते जाइए। अब बहुत सारे लोग आपको ये भी बोलेंगे कि कर्जा मत पूरा ख़त्म करो, मतलब कर्जा पे ऑफ मत करो, जो एक्सेस पैसा आ रहा है उसको स्टॉक मार्केट में डाल दो, वहाँ पे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, तो ये थोड़ा ज़्यादा बैलेंसिंग अच्छा रहेगा। अब ऐसे केस में अगर आप स्टॉक मार्केट में एक्सपर्ट है, अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स बहुत अच्छे से पिकअप कर सकते हैं, सो ऐसे केस में ये कई दफ़ा दिस मेक्स सेंस कि आप, क्योंकि वहाँ आपको ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। लेकिन अगेन, क्या आप अच्छी इन्वेस्टिंग पिक कर सकते हैं? क्या आप खुद स्टॉक्स सेलेक्ट कर सकते हैं? ये क्या आप बिगनर हैं या आप एक्सपीरियंस्ड हैं इन्वेस्टिंग में? लेकिन अगर आप बिगनर हैं, आपको ज़्यादा कुछ इन्वेस्टिंग पता नहीं है, तो ऐसे केस में मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपना कर्जा ख़त्म कर दीजिए। एक बार कर्जा ख़त्म हो गया ना तो एक अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन हाँ, मैं ये एक सजेस्ट करूँगी कि 1 या 2 म्यूचुअल फंड तो आपके पास होने चाहिए। SIP उसमें रेगुलर करते रहिए, क्योंकि वहाँ पे क्या कि आपने 1000-2000 SIP डाली तो वो हर महीने चलते रहिए। फिर जब आपके पास एक चंकी कुछ कैश फ्लो आता है, ठीक है, कुछ कहीं से ज़्यादा पैसे आते हैं, तो वो धीरे धीरे करके कर्जा उसको आप ख़त्म कर दीजिए। लेकिन जो SIPs आपकी हैं हर महीने की 1000-2000, उसको साथ साथ चलने दीजिए, राइट। अब बहुत सारे लोगों के पास तो बहुत सारे कर्जे होते हैं कि आपके पास कुछ हाई इंटरेस्ट रेट वाले लोन्स होते हैं, कुछ लो इंटरेस्ट रेट वाले लोन होते हैं। तो मुझे अब जैसे कि बहुत सारे लोग स्नोबॉल इफेक्ट, एवलांच इफेक्ट बोलते हैं कि जहाँ पे स्नोबॉल इफेक्ट में आप छोटे छोटे कर्जे पहले ख़त्म कर देते हो, एवलांच में बड़ा कर्जा एकदम पहले ख़त्म कर देते हो, राइट। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो हाई इंटरेस्ट रेट वाले कर्जे हैं, ठीक है, पर्सनल लोन हो गए जो हाई इंटरेस्ट वाले होते हैं, 13-14% वाले इंटरेस्ट जो लोन्स होते हैं, उसको पहले आप जल्दी जल्दी ख़त्म कर दीजिए, ठीक है। फिर जो लो इंटरेस्ट रेट वाले लोन्स होते हैं, फिर उसको आप आराम से ख़त्म कर सकते हो। जो आपने सुना होगा गुड लोन्स और बैड लोन्स, ठीक है। बैड लोन्स माने जो एकदम हाई इंटरेस्ट रेट पे आप लोन्स लेके रखे हो। गुड लोन्स मतलब जो लो इंटरेस्ट रेट पे आप लोन लेके रखे हो, जैसे होम लोन कैन बी अ गुड लोन, राइट। सो ऐसे में जो हाई इंटरेस्ट रेट वाले लोन है उसको आप जल्दी जल्दी से ख़त्म कर दीजिए। नेक्स्ट चीज़ ये देखिए, एक्चुअली ये सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए थी, इमरजेंसी फंड क्रिएट कीजिए। मतलब क्या कि मान लो आपका एक्सपेंस है 20,000, मतलब आपके खर्चे महीने के 20,000 हैं, तो आपके पास 6 महीने का एक कॉर्पस होना चाहिए, मतलब 1,20,000 आपके पास होने चाहिए। क्यों? अगर कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, अगर आपको जॉब स्विच करना है, या अगर आपको बिजनेस अगर आप करते हैं और उसमें थोड़ा बहुत लॉस आ गया है, सो ऐसे केस में ये जो खर्चे तो तब भी आपके रहेंगे, राइट। आपकी इनकम बंद हो जाएगी, खर्चे बंद नहीं होंगे। सो ऐसे केस में इमरजेंसी फंड बहुत काम में आ जाता है। तो ये इमरजेंसी फंड आपने इन्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, मतलब स्टॉक मार्केट में नहीं डालना है इसको, क्योंकि ये वो पैसा है कि अगर मुझे कल ज़रूरत पड़ी इस पैसे की तो मेरे पास ये होने चाहिए। बेसिकली ऐसा पैसा कि आपको जब ज़रूरत पड़ी आप उसको निकाल सकते हो, राइट। सो ये इमरजेंसी फंड ये आपके पास होना ही चाहिए। अब जैसे मैंने कहा कि ये थोड़ा बड़ा अमाउंट हो सकता है, ठीक है, किसी का 1,20,000 होगा तो किसी का 4 लाख होगा, किसी का 5 लाख होगा। तो आप अगर एक साथ इसको जमा नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके हर महीने कुछ पैसा थोड़ा साइड में रखिए ताकि आप एक इमरजेंसी कॉर्पस बिल्डअप कर सके। नेक्स्ट चीज़, आपके पास एक इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोगों को मैंने ये देखा है कि वो लोग यूलिप्स खरीद लेते हैं, एंडोमेंट प्लान्स खरीद लेते हैं, मनी बैक खरीद लेते हैं, ठीक है। इन चक्करों में ना फंसिए। एक टर्म प्लान, एक हेल्थ प्लान, हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास होना ही चाहिए। फिर देखिए कि आप क्या एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है कि जॉब करते समय भी ये लोग एक्स्ट्रा कहीं ना कहीं से इनकम जनरेट कर ही पाते हैं, कर लेते हैं। तो अगर आपकी कोई हॉबी है, उस हॉबी को अगर आप इनकम सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हो तो ये बहुत बढ़िया चीज़ होगी। इसमें आपको मज़ा भी आएगा और आपको पैसा भी मिलेगा। या और भी बहुत सारे कुछ एक्टिव इनकम सोर्सेज होते हैं, कुछ पैसिव इनकम सोर्सेज होते हैं। तो एक्टिव इनकम सोर्सेज में आप, जैसे मैंने कहा कि कोई अगर आपकी हॉबी है आप उसको परस्यू कर लो, या अगर आप कुछ ब्लॉग्स लिख सकते हो और उसको आप अगर मोनेटाइज कर सकते हो तो ये भी बहुत एक अच्छी चीज़ हो जाएगी। सो देखिए कि आप क्या एक्स्ट्रा एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर पाते हैं कि नहीं। तो इससे क्या होगा ना, जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा आप उसको अपने इन्वेस्टमेंट की तरफ, अपनी गोल की तरफ एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और लास्ट चीज़ ये, या थोड़ा मैं फिलोसॉफिकल हो सकती हूँ, कि
ज़िंदगी में ना जो एक्सपीरियंस हैं वो खरीदिए, चीज़ें नहीं। तो ऐसा पता नहीं किसने कहा है, मैंने कहीं तो ये पढ़ा था कि ज़िंदगी में एक्सपीरियंस खरीदने चाहिए, चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। तो देखिए कि आपको क्या अच्छा लगता है। देखिए मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बहुत सारे लोग ना ये फाइनेंशियल फ्रीडम के नाम से ना डर जाते हैं और फिर वो अपनी ज़िंदगी ढंग से जी नहीं पाते हैं, ठीक है। वो अपने हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, खाना ढंग से नहीं खाएंगे, हर चीज़ में फिर वो पैसा बचाते हैं, राइट। सो ये भी करना गलत है। ज़िंदगी तो आपने अच्छे से जीनी चाहिए, राइट। सो ऐसे में आप एक्सपीरियंस बाय कीजिए, थिंग्स बाय मत कीजिए। मतलब क्या कि आपको कोई भी चीज़, अगर आपको कहीं घूमना पसंद है तो आप जाइए, वहाँ घूम के आइए, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपको कोई कुछ चीज़ सीखना पसंद है तो आप वो चीज़ सीखिए, वहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए। यहाँ से आपको काफ़ी सारा नॉलेज मिलेगा, काफ़ी सारा एक्सपीरियंस मिलेगा, राइट। सो ऐसी चीज़ें कीजिए जिसमें आपको खुशी मिले। एंड में हमारा लाइफ गोल यही होता है कि हमें खुशी चाहिए, राइट। लेकिन उस खुशी के पीछे आप ये मत सोचिए कि मनी या पैसा बुरी चीज़ है। नहीं, मनी को पॉजिटिवली देखिए और खुश रहिए। एक्सपीरियंस बाय आउट कीजिए, एक्सपीरियंस कीजिए, नई नई चीज़ें जो आपको पसंद है वो कीजिए। इससे आपको एक अलग ही एक कॉन्फिडेंस आएगा, एक अलग ही एनर्जी आएगी और वो एनर्जी आप यूज़ कीजिए और पैसा कमाने के लिए। सो आज के ये पॉइंट्स थे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद एंड नमस्ते।